हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। देखो भाई, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। क्या नाम है बोलो? एस्केप वेलोसिटी। देखो, आपने अभी तक पढ़ा था वेलोसिटी, लेकिन आज आप क्या पढ़ रहे हो? एस्केप वेलोसिटी। देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, इस बात को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल एग्जाम में रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? एस्केप वेलोसिटी। सुनो इधर, क्या होता है एस्केप वेलोसिटी। देखो इधर, हमने क्या किया, हमने एक अर्थ लिया। क्या लिया बोलो? अर्थ। अब आपको पता है कि अर्थ के इर्द गिर्द क्या होता है? फील्ड होता है। जैसे हम लोग कौन सा फील्ड कहते हैं बोलो? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। कौन सा फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं ना। और इमेजिन करो कि ये वाला फील्ड यहीं तक फैला हुआ है। समझो, ये वाला फील्ड यहीं तक, जहां तक मैंने आपको दिखा है ना, वहीं तक फैला हुआ है। इमेजिन करो। हाँ, अब अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, यहां तक फेंका, किस वेलोसिटी से? मैंने इसको 5 वेलोसिटी दी, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट कहां गया? ऊपर गया। और क्या आया? नीचे आया। मैं आपको समझाने जा रहा हूं व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। उसी के लिए आपको मैं समझा रहा हूं। मैंने एक अर्थ लिया और इस अर्थ के इर्द गिर्द जो आपको मैंने यहां पर दिखाया ना, व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि हर एक बॉडी जिसके पास कुछ मास होता है, उसके इर्द गिर्द एक फील्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। हर एक फील्ड का काम होता है फोर्स लगाना, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उन ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द जिसके पास कुछ मास होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उन ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द जिनके पास चार्ज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड होता है उन ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द जो मैग्नेट हो, या जिस ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या फ्लो करती होगी? करंट फ्लो करती होगी। आपने क्लास 10th में पढ़ा है, जब किसी ऑब्जेक्ट्स में करंट पास होती है तो उस मतलब अगर करंट चल रही है तो उसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैंने आपको खुद पढ़ाया है क्लास 10th में, जिसका नाम है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो दुनिया में 3 किस्म का फील्ड है: इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अभी हम तीनों फील्ड को छोड़ के एक फील्ड की बात करते हैं जिसका नाम है कौन सा फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ये एक ऐसा फील्ड होता है जो एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द है जिसके पास कुछ मास होता है। उसी के लिए आपको मैंने कहा कि अगर हमारे पास ये अर्थ है और इस अर्थ के इर्द गिर्द ये ग्रेविटेशनल फील्ड रहा, और अर्थ के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट को कहां फेंका? ऊपर फेंका। जब ये ऑब्जेक्ट मैंने किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका? 5 की वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहां तक गया और वापस आया। मैंने अगर इस की वेलोसिटी को बढ़ाया, मैंने 10 वेलोसिटी दी। अब देखा मैंने, अगर मैंने इसको 10 वेलोसिटी दी, अब क्या देखा मैंने? जब मैंने इसको 10 की वेलोसिटी दी तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहां तक गया और क्या आएगा? फिर से वापस आ जाएगा। क्यों आ रहा है वापस? क्योंकि आपने पहले 5 लगाई, ये वाला बॉडी यहां तक गया और वापस आ गया। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी आपने दी ना, वो फील्ड के अंदर ही ऑब्जेक्ट्स को मिली है, इसलिए वापस आ गया। मैंने 10 लगाई, ये यहां तक गया, वापस आ गया। अब मैंने जो ही 20 लगाई, और जो ही मैंने 20 की वेलोसिटी दी इसको, तो ये वाला ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके यहां पर पहुंचा। और जिस वेलोसिटी से आपने इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाला, उसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। पहले कितनी दी थी आपने बोलो? पहले कितनी दी थी? पहले दी थी 5। कहां तक गया? यहां तक गया, वापस आ गया। क्यों आ गया वापस? क्योंकि आपने अगर 5 की वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो ये वाला बॉल सिर्फ कहां तक गया? इस हाइट तक गया, और वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, इसलिए कहां आ गया? वापस आ गया। आपने फिर 10 लगा दी, लेकिन 10 से कहां तक गया? यहां तक गया, फिर से वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? क्योंकि ये फील्ड के अंदर है, इसलिए वापस आ गया। इसको ग्रेविटी लगी। और आपने फिर 20 लगा दी, और जो ही आपने 20 लगा दी तो आपने देखा हमारा ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके कहां गया? ऊपर गया, स्पेस में गया। और एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो हम किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो ऑब्जेक्ट कहां जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाता है। और जो ऑब्जेक्ट
ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर गया और जिस वेलोसिटी से आपने उसको अर्थ के फील्ड से बाहर फेंका उसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को पता चलेगा कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट्स को अर्थ के फील्ड से बाहर फेंकना है तो उसे हमें कितनी वेलोसिटी देनी है, ये भी आप पढ़ोगे। बात आई समझ? तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो उसको हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो कहाँ जाए, आउटर स्पेस में जाए, ताकि वो ग्रेविटेशन फील्ड से छोड़ के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, स्पेस में जाएगा, एस्केप हो जाएगा। और उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो यहां तक क्या समझे अब आपने समझा एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो हम उस ऑब्जेक्ट्स को देते हैं जिस ऑब्जेक्ट्स को हम चाहते हैं कि ये कहां जाए, आउटर स्पेस में जाए। मैंने मार्कर फेंका, ऊपर आ गया नीचे, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने इसको वेलोसिटी दी वो उतनी एफिशिएंट नहीं थी कि ये इसको फील्ड के बाहर फेंके। बात आई समझ? मैंने 5 लगा दी, नीचे आ गया, इसका मतलब 5 इज नॉट एस्केप वेलोसिटी। मैंने 10 लगा दी, नीचे आ गया, इसका मतलब 10 इज नॉट एस्केप वेलोसिटी। मैंने 20 लगाई और मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऊपर ही गया, इसका मतलब 20 इज व्हाट, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो हम किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं और ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर कहाँ जाता है, आउटर स्पेस में जाता है, एस्केप हो जाता है। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी आप लोगों को समझ में आया है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्या, इसका हम पढ़ते हैं अब डेरिवेशन। चलो अब हम इसका डेरिवेशन निकालने जा रहे हैं और उस डेरिवेशन से आपको पता चलेगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स को एस्केप कराना चाहते हैं उसे हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर क्या समझना, देखो शाबाश, अगर मैं मार्कर को और इस मार्कर के टॉप को, अगर मैं इसको कराना चाहता हूं एस्केप और अगर मैं इसको कराना चाहता हूं एस्केप, तो इन दोनों में से वेलोसिटी किसको देनी पड़ेगी ज्यादा? आप कहेंगे सर मार्कर को। देखेंगे इसको देनी पड़ेगी ज्यादा, इसको देनी पड़ेगी ज्यादा एस्केप वेलोसिटी। एक चींटी या एक हाथी, हाथी को एस्केप कराना है, हाथी को ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर फेंकना है, और एक चींटी या एक छोटा सा टॉप या एक खरगोश। बताइए समझ? तो किसको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी ज्यादा, इसी चीज को हम समझेंगे। क्या हाथी को देनी पड़ेगी ज्यादा या बताओ बताओ यार किसको? हाथी और क्या एग्जांपल ली थी मैंने, रैबिट शायद, हाँ इन्हीं दो को। मतलब हम समझेंगे क्या बड़े वाले ऑब्जेक्ट्स को हमें वेलोसिटी देनी पड़ती है ज्यादा, छोटे वाले ऑब्जेक्ट्स को देनी पड़ती है ज्यादा, इन चीजों को हम समझेंगे। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, वो हम डेरिवेशन में ही सीखेंगे। डायरेक्ट बताने से कोई फायदा नहीं, डेरिवेशन में हम सीखेंगे, इंटरेस्ट बढ़ता है। चलिए, अगर मैंने ये कंसिडर किया अर्थ और इस अर्थ का मास कितना है m, और मैंने इस ऑब्जेक्ट, जो पहले ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ था ऑब्जेक्ट, मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट कहां तक गया, यहां तक गया। कहां तक गया, यहां तक गया। और यहां से लेकर यहां तक कितना है रेडियस? मैंने कहा सर यहां से लेकर यहां तक रेडियस है कितना, r। बात आई समझ? और ये सरफेस से लेकर यहां तक ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है m, और यहां से लेकर यहां तक मैंने इसको ऐसे ऊपर फेंका और समझो कि ये एस्केप गया। समझना कि ये एस्केप हो गया, मतलब चला गया फील्ड के बाहर। कौन सा ऑब्जेक्ट? ये वाला, जिसका मास कितना है m, और ये है क्या है, अर्थ। उसके बाद मुझे बताओ, अगर हमने ये अर्थ लिया और ये रहा अर्थ का रेडियस कितना, r, फिर से ये रहा अर्थ, अर्थ का मास कितना है m, और ये क्या है, r, ये है रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस, मतलब ये अर्थ का रेडियस है r। और ये r क्या है, यहां से लेकर सरफेस से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक या रेडियस से। ये अर्थ है और ये क्या है, छोटा सा ऑब्जेक्ट। इनके बीच का, इसको पहले भूल जाओ आप, हाँ भूल जाओ। अब मुझे बताओ, ये रहा अर्थ और ये रहा छोटा सा ऑब्जेक्ट, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, और इन दोनों के बीच में कितना रेडियस रखा मैंने इस टाइम, r। मुझे बताओ फिर न्यूटन लॉ इस पर अप्लाई करो। आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G m1 m2 अपन r स्क्वायर, m1 मतलब मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ द सेकंड बॉडी अपॉन r का स्क्वायर। यही है, यस यही है ना। न्यूटन लॉ मैंने अप्लाई किया, जैसे आपने प्रीवियस वाला क्वेश्चन पढ़ा ना, अभी वही है ये। उसके बाद मुझे बताओ,
आपने ऑब्जेक्ट्स को यहां से लेकर यहां तक फेंका, आपने फेंका ऊपर, मतलब आपने फोर्स लगाकर क्या किया, डिस्प्लेस किया। आपने क्या कर रहे हो, बेसिकली वर्क डन कर रहे हो, आप वर्क डन कर रहे हो। अगर आप वर्क डन कर रहे हो तो आपने यहां से लेकर यहां तक इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, तो आपने क्या ना वर्क डन किया ना, वर्क डन। मैं बोलूंगा आपने कितना वर्क डन किया, मैं बोलूंगा आपने कितना वर्क डन किया। तो उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, इमेजिन करते हैं कि मैंने इस ऑब्जेक्ट्स को वर्क डन किया कहां से कहां, ए से लेकर बी तक। मैंने स्मॉल जो पीछे किया था हमने, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और कितना डिस्प्लेस हो गया ये, डेल आर फ्रॉम ए टू बी। हालांकि हमने काम कहां से कहां किया है, यहां से लेकर यहां तक हमने काम किया, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट ए। मैंने कितना काम किया इस ऑब्जेक्ट को फेंकने में ऊपर, और वो काम निकालने के बजाय मैं पहले निकालूंगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये सपोज किया हमने कि हमने पहले मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जब हमने ऑब्जेक्ट्स को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराया ए से लेकर बी तक। तो बताओ वर्क डन फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल W इज इक्वल टू एफ इंटू व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कितना है, डेल आर। ये क्या बनेगा, डेल W। बताओ एफ कितना है, बताओ एफ इज GM अपॉन आर का स्क्वायर डेल आर। तो ये मैंने वर्क डन किया है जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां से कहां फेंका, ए से लेकर बी तक फेंका, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जो सेम वाला प्रीवियस वाला क्वेश्चन है ये। तो DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ना बोलो GM अपॉन आर का स्क्वायर डेल आर। तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे बताओ फिर, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा सर, हाँ लेकिन आपने तो टोटल वर्क डन तो निकाला आपने, लेकिन कहां से कहां, सुनो इधर, आपने ऑब्जेक्ट्स को कहां से फेंका, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से फेंका। तो अर्थ का कितना रेडियस रखा था हमने, आर। तो मतलब मैंने आर से लेकर अब ऑब्जेक्ट्स को मैंने तो फेंका अर्थ से, कितने अर्थ का रेडियस, आर, मतलब मैंने लिमिट आर, और कहां गया अब ये, बोलो कहां गया, स्पेस में गया, एस्केप हुआ है ये। और कहां तक गया, बहुत ऊपर गया, इन्फिनिटी तक गया, क्योंकि अब तो वो ऑब्जेक्ट वापस ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वाला ऑब्जेक्ट वापस, क्योंकि हमने उसको कौन सी वेलोसिटी दी है, एस्केप वेलोसिटी दी है। और एस्केप वेलोसिटी से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से पार जब होता है तो फिर वो वापस नहीं आता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है विच इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑब्जेक्ट्स क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड नेवर रिटर्न टुवर्ड द अर्थ। फिर अर्थ की तरफ वो रिटर्न नहीं होता है। इसलिए आपने लिमिट कहां से लगाया, आर, और कहां गया, ऊपर, कहां भाई, इन्फिनिटी। इसलिए आर से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी क्या रहेगी, लिमिट रहेगी। अब देखो, बताओ इसकी क्या जाएगी, टोटल वर्क डन, बताओ W इज इक्वल टू, इससे कोई चीज बाहर आएगी, दिस इज कॉन्स्टेंट, GM मास है ना कॉन्स्टेंट, इसलिए सारी G कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी, सारा बाहर आ गया और अंदर बच गया 1/r का स्क्वायर। और लिमिट कहां से कहां, R से लेकर इन्फिनिटी तक, और बाकी अंदर क्या रहा, dr। बताओ फिर W इज इक्वल टू G। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। अब बताओ इसकी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन। सेम वही क्वेश्चन, प्रीवियस वाला क्वेश्चन सेम, क्या आएगा बोलो यार, ये आएगा सर 1/r, और लिमिट कहां से कहां, R से इन्फिनिटी आएगी ना, R, यस। नहीं आएगी तो आप इंटीग्रेशन खोल लीजिएगा थोड़ा सा। W इज इक्वल टू GM। ओके, समझ में आ रहा है, आवाज़ आ रही है। अगर देखो कभी कभार साउंड की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभार मतलब पता ही नहीं चलता है, माइक ऑफ हो जाता है, खुद ही हो जाता है जेब में, इसलिए आप हेडफोन हमेशा यूज़ करो। बताइए समझ, हेडफोन हमेशा यूज़ करो ताकि कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभार किसी लेक्चर्स में साउंड कम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कैसे क्या हो जाता है इसको। अब इतना टेक्नोलॉजी का ज़्यादा पता भी नहीं है कि नई नई चीज़ें आई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहना पड़ता है। तो ये बनेगा W इज इक्वल टू GM इज इक्वल, देखो आप इस R माइनस को निकाल दो ना बाहर, तो माइनस, आप देखो यहाँ पर क्या बच गया 1/r, और लिमिट कहाँ से कहाँ, R से इन्फिनिटी। स्टेप खामा मैंने बढ़ाया, ये क्या बन गया फिर, W इज इक्वल टू माइनस GM। देखो अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले R की जगह इन्फिनिटी
तो आएगा ये 1/∞ और दूसरा 1/r। 1/∞ किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। ये बनेगा W इज इक्वल टू माइनस GM और अंदर बच गया 1/r, माइनस माइनस प्लस, तो W इज इक्वल टू GM/m/r। तो ये रहा वर्क डन जब आपने ऑब्जेक्ट्स को अर्थ से इस पॉइंट तक फेंका है। अब जब आपने अर्थ को सॉरी अब जब आपने इस ऑब्जेक्ट्स को अर्थ से फेंका, यहां तक आपने कितना वर्क डन किया? इतना वर्क डन किया। बोलो आप समझो, आपने इतना काम किया और ऑब्जेक्ट कहां तक पहुंचा? यहां तक पहुंचा। और ये कौन सा पॉइंट है? ये एक ऐसा पॉइंट है जो फील्ड के बाहर है। मतलब अगर फील्ड यहां तक है तो ये तो फील्ड के बाहर है, तो इसी को तो कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप हुआ है ये, इसका मतलब ये कहां है? फील्ड के बाहर है ये। इतना पहले याद रखो। अब अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां फेंकने में इतना काम किया, बताओ आपके काम से क्या हुआ? हमारे इस काम से, शाबाश, हमारे इस काम से ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है? एस्केप। अब जब ऑब्जेक्ट एस्केप होगा, क्या वो वापस आएगा? वो आंसर है नो। कहां जाएगा? आउटर स्पेस में जाएगा। अब अगर वो आउटर स्पेस में जा रहा है, बताओ वो क्या करता होगा? वहां बैठा होगा? आंसर है नो, मोशन में होगा। तो कौन सी एनर्जी होगी उसके पास? काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारे वर्क डन से क्या हो गया? इस ऑब्जेक्ट्स में कौन सी एनर्जी आ गई है? काइनेटिक एनर्जी। या उसको भूल जाओ जो मैं आपको बताया, आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम। जो हम काम करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट आल्सो। पढ़ा है कि नहीं? जो हम काम करते हैं वो किससे कन्वर्ट हो जाते हैं? काइनेटिक एनर्जी में। तो वो चीज़ भी आप याद रखो। जो आपने काम किया, हमारे काम से एक ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है? एस्केप हो चुका है। मतलब इस काम की वजह से हमारा वर्क डन जो ऊपर चला गया, उसमें कौन सी एनर्जी आ चुकी है? काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। इसलिए मैं W की जगह लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। सुनो अब क्या करूँगा मैं आगे। W की जगह लिखूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल टू GM/m/r। W की जगह लिखा मैंने क्या? वर्क डन। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो हमने काम किया इस ऑब्जेक्ट पर, उस काम के कारण हमारा ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला गया और उसमें कौन सा एनर्जी आ चुकी है? अब काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। अब इसलिए W की जगह मैंने 1/2 mv का स्क्वायर। व्हाट इज m? मास ऑफ द बॉडी जो इसके पास है। What is V? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? जो इस ऑब्जेक्ट के पास है। लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट कहां आप देख रहे हो? ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर। इसका मतलब दिस V इज व्हाट? एस्केप वेलोसिटी। पहले इस बात को मुझे बताओ, दिस m गेट कैंसल। क्या बचे? देखो 1 × V कितना हो जाएगा? V² इज इक्वल टू GM/r। करो इधर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बनेगा फिर V का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GM/r। बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ फिर V कितना बनेगा? V इज इक्वल टू √2 GM/r। बनेगा कि नहीं? यस। आप लोग जानते हैं एक क्वेश्चन आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। वी नो दैट G एक्सेलरेशन ग्रेविटी का फार्मूला। वी नो दैट G इज, यहां आप लिखेगा पहले, वी नो दैट G इज इक्वल टू GM/r का स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं? यस पढ़ा है। इसको दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लोग देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो थोड़ा, ये क्या बनेगा फिर? ये बनेगा फिर GR का स्क्वायर इज इक्वल टू GM। बनेगा कि नहीं? तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी फिर? आप फर्स्ट इक्वेशन बनेगी फिर V इज इक्वल टू, बताओ फिर V इज इक्वल टू GM की जगह क्या लिखता हूं? देखो GM किसके बराबर है? GR का स्क्वायर के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V इज इक्वल टू, बोलो √2, ये 2 है, GM है ना, तो GM किसके बराबर है? GR का स्क्वायर अपॉन R। ये R और ये R कैंसिल, तो ये बनेगा V इज इक्वल टू √2 GR। दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? √2 GR। अब मुझे बताओ व्हाट इज G? 9.8 एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। व्हाट इज R? ये R क्या है भाई? रेडियस ऑफ द अर्थ।
एस्केप वेलोसिटी जो है, व्हाट इज वीई, एस्केप वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ द अर्थ पे और ग्रेविटी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मुझे बताओ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। इसका मतलब देखो यहां पर क्या निकलता है कंसेप्ट अब कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो डिपेंड किस पर करती है, सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी और आर पे। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो वो मास तो ऊपर ही कैंसिल हो गया। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, मतलब एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट्स को एस्केप करा रहे हो। आप लोग चाहे छोटे से ऑब्जेक्ट्स को एस्केप कराओ हो सकता है, आप लोग चाहे बड़े से ऑब्जेक्ट्स का एस्केप कराओ वो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ द बॉडी पे जिसको आप ऊपर फेंक रहे हो। एस्केप वेलोसिटी ओनली डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए इसका मतलब है हम लोग हाथी को भी एस्केप करा सकते हैं, हम लोग रैबिट को भी एस्केप करा सकते हैं, हम लोग मार्कर को भी एस्केप करा सकते हैं, हम लोग मार्कर के टॉप को भी एस्केप करा सकते हैं। और इन दोनों की एस्केप वेलोसिटी कितनी है सुनो इधर। जब आप जी की वैल्यू यहां पर लगा दोगे 9.8, जब आप रेडियस ऑफ द अर्थ लगाओगे, बोलो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है कि नहीं, 6400 किलोमीटर होता है कि नहीं। हाँ, तो जब आप इन वैल्यूज को पुट करोगे ना तो हम लोग अर्थ की बात करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो एस्केप वेलोसिटी आता है 11.7 किलोमीटर पर सेकेंड। इस बात को नोट रखना, ये होती है एस्केप वेलोसिटी। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट्स को एस्केप कराना चाहते हो उसके लिए आपको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 11.7 किलोमीटर पर सेकंड। ये होती है एस्केप वेलोसिटी। अब आप कहोगे सर क्या हाथी के लिए या रैबिट के लिए, दोनों के लिए 11.7। तो हाथी को भी अगर आप 11.7 किलोमीटर पर सेकंड अगर हाथी ऊपर जाएगा तो वो एस्केप हो सकता है। 11.7 किलोमीटर पर सेकंड से अगर आप रैबिट को ऊपर फेंकोगे वो भी एस्केप हो जाएगा। चाहे आप मार्कर के टॉप को एस्केप कराओगे, मार्कर को एस्केप, कितनी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अगर आप अर्थ पर बैठे हो, अगर आप अर्थ पर बैठे हो तो आपके हाथ में स्टोन है, तो मैं कहूंगा कि इसको एस्केप कराना है तो कितनी वेलोसिटी दोगे आप, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी हम अपने हाथ से नहीं दे सकते हैं, इसके लिए बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ होती है। जिस तरह से आप लोग देखते हो कि हमारे जो नासा वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक सैटेलाइट को लॉन्च कराते हैं, है ना, सैटेलाइट को ऊपर एस्केप कराते हैं, तो उसको कितनी वेलोसिटी से ऊपर कराते हैं, उसको 11.7 किलोमीटर पर सेकंड। ये होती है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है आप किस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एस्केप करा सकते हैं और उसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 11.7 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी।